नरनाला किले के अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं। अंतिम पड़ाव बोलूँ या प्रथम पड़ाव बोलूँ, असंभव सा लगता है। अब देखिए यहाँ पर भी एक महल के छोटे से हिस्से को, हालांकि ऊपर टॉम से लगता है कि शायद बुद्धिस्ट का कभी ये कोई केंद्र रहा होगा। राजपूतों का तो खैर ये स्थान रहा ही रहा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और इसमें इन्होंने एक छोटा सा बोर्ड भी लगा रखा है कि मेलवान शाही द्वार, जहाँ पर उन्होंने एक कब्र बनाई हुई है। हो सकता है किसी कोई मुस्लिम राजा या किसी ने भी इसको कभी अपने कब्जे में लिया हो। लेकिन अफसोस की बात क्या है, जो मुझे एहसास हुआ कि इतनी अच्छी संपदा को हमने आज यूं ही बर्बादी के कगार पर छोड़ रखा है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए मिल सकते थे, जिससे सरकार तमाम पैसा कमा सकती थी, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सकता था। ये उस किले का प्रथम द्वार है, मतलब जहाँ पर जहाँ से राजा कभी अंदर घुसा करते। यद्यपि आज दीवारें हैं, जीर्ण अवस्था में हैं, लेकिन फिर भी अपनी एक कहानी को बयां करती हैं, अपनी एक संस्कृति को बयां करती हैं, अपनी एक राजधानी को बयां करती है, अपनी वो सब दास्तान कहती है कि यहाँ पे कभी राजाओं का राज था और वो प्रजा के साथ अपने रहते थे। और सब कुछ बंजर सा लग रहा है। दीवारें अभी भी अपनी जवानी की कहानी दे रही हैं, अपनी दास्तान बता रही हैं कि कभी वो भी बुलंदी के मोड़ पर थीं। आज सब सूनी सूनी लग रहा है। तो मैं क्या समझूं कि पैसा, रुपया, धन, दौलत सब बेकार की बातें हैं। जो रह गया वो दीवारों की दास्तान अपनी कहानी बता सकती हैं, लेकिन सबको सुना सकती हैं, मुझे कुछ असंभव सा लग रहा है। जो बचा है थोड़ा सा, जो इस किले में बचा है, वो बचा है यहाँ का एक रानी का महल, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रानी का महल है, अपनी काफ़ी अच्छी अवस्था में आज अपनी कहानी को बयां कर रहा है और लोगों को ये कहने पे मजबूर कर रहा है कि ये राजपूत राजा, यहाँ पर कहीं संस्कृति बदली या कई सभ्यताएं आई या कहीं रूलर्स का एकदम बदलाव हुआ, कुछ ना कुछ अच्छा रहा होगा। प्रजा आज भी इनको पूजती है, प्रजा आज भी इनकी पूजा करती है। ऐसे राजा, ऐसे महानुभाव लोग कहाँ मिलते हैं। लेकिन सिर्फ अफसोस इस चीज़ का है कि जिस तरीके से इल्लीगल लोग कई बार ज़मीन कब्जा कर लेते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि आने वाले समय में ये चीज़ें सुरक्षित होंगी और देश की सुरक्षा में कोई अवरोधक ना आए, इनकी सुरक्षा करेंगी, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी संस्कृति भी कितनी अमीर थी, हमारी संस्कृति भी कितनी अच्छी थी। हमारे पास जो आज किताबें हैं, यद्यपि इनका बहुत उल्लेख नहीं मिलता, अफसोस इस चीज़ की है, पर ये उल्लेख क्यों नहीं मिलता मैं आज तक नहीं समझ पाया। क्या ये सोशल मीडिया इस लोगों की भ्रांति को दूर करेगा कि जो इतिहास के पन्ना में कभी ऊपर ना उभर पाई हों, अब दफन नहीं होंगी, अब लोगों को पता चलेंगी कि हमारे पास दिखाने के लिए, हमारे पास करने के लिए, हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। भारत की संस्कृति यूं ही ख़त्म नहीं होगी। आज इन किलों की दास्ताना, यहाँ की एक एक ईंट ये बताएगी कि इसकी अपनी भी एक कहानी थी, अपनी भी एक जवानी थी, अपना भी इतिहास था। चलिए मैं नमस्ते करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा आपसे यहाँ की और कोई कहानी को आपको बताने के लिए। धन्यवाद।